आत्मा बनकर आई माँ। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे थे। पति एक मेहनती किसान था जो दिन भर खेतों में काम करता और घर के लिए रोजी रोटी कमाता था। पत्नी घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती और घर को स्नेह से भर देती। परिवार का जीवन साधारण लेकिन संतोषजनक था। एक सुबह पत्नी घर के काम खत्म करके पानी भरने के लिए पास की नदी पर गई। वह हर दिन की तरह अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। पानी भरते समय उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ी। पानी का तेज बहाव उसे बहाकर बहुत दूर ले गया। घर पर बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया, पर माँ वापस नहीं लौटी। दिन ढलने लगा और बच्चों की आंखें दरवाजे पर टिक गईं। जब किसान खेत से घर लौटा तो उसने बच्चों को रोते हुए पाया। बच्चे घबराए हुए बोले, माँ अभी तक नहीं लौटी है। किसान ने अपनी पत्नी को ढूंढने की हर संभव कोशिश की। उसने गांव के हर कोने, नदी के पास और आसपास के इलाकों में उसे खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दिन बीतते गए, लेकिन किसान और उसके बच्चों को कोई खबर नहीं मिली। उनके घर में उदासी और निराशा छा गई। उनके घर के पास एक शुभ आत्मा का निवास था। वह आत्मा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए जानी जाती थी। उसने बच्चों और किसान की हालत देखी। बच्चों की मासूमियत और उनके आंसुओं ने आत्मा का हृदय पिघला दिया। वह बच्चों की मदद करने के लिए उनकी माँ का रूप धारण करके उनके घर पहुंच गई। आत्मा ने दरवाजा खटखटाया। बच्चे दरवाजा खोलते ही खुशी से चिल्ला उठे। माँ, आत्मा ने बच्चों से कहा, मेरा पैर फिसल गया था और मैं नदी में बह गई थी। मुझे घर आने में समय लग गया। अब मैं वापस आ गई हूँ। बच्चे अपनी माँ के गले लग गए। आत्मा ने बच्चों और किसान की देखभाल शुरू कर दी। घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। कुछ दिनों बाद असली माँ, जो नदी में बहने के कारण एक दूर के गांव में पहुंच गई थी, किसी तरह ठीक होकर घर वापस आई। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके जैसी एक और महिला उसके बच्चों और पति के साथ रह रही है। वह हैरान हो गई। आत्मा ने अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, मैं सिर्फ बच्चों की मदद करने आई थी। मैंने इन मासूमों की हालत देखी और उनसे दूर नहीं रह पाई। अब जब तुम वापस लौट आई हो तो मेरा काम पूरा हुआ। आत्मा ने पूरे परिवार से विदा ली। जाते समय उसने बच्चों को स्नेह से गले लगाया और कहा, तुम हमेशा खुश रहो। तुम जैसे मासूम बच्चे दुनिया को बेहतर बनाते हैं। परिवार ने एकजुट होकर आत्मा का धन्यवाद दिया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि करुणा और मदद का भाव मानवता का सबसे बड़ा गुण है। प्यार, विश्वास और मदद से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।